नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। विश्व यूक्रेन में अनिष्ट। रूस यूक्रेन जंग में अब सीधे तौर पर नेटो देशों की एंट्री कंफर्म हो गई है। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं इस बारे में हम आपके लिए क्या लेकर आए। देखिए, पुतिन ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल सरमत को तैनात कर दिया है और उनके निशाने पर अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, रूस के निशाने पर दूसरे कई यूरोपीय देश भी हैं। तो वही ज़ेलेंस्की के हाथ वो हथियार लग चुका है जिससे ज़ेलेंस्की पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइलों को राख में बदल सकते हैं। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है इस वॉर से। क्रिमिया में रूस का विध्वंसक हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर बरसाए हैं रॉकेट। MLRS से रूस ने तबाही मचाई है। ये देखिए, ये क्रिमिया में रूस का भीषण हमला आपके सामने, किस तरह से तबाही मचा दी वहां पर रूस ने। ये आप देखिए, ये ग्रैड MLRS है जिससे रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त रॉकेट बार्स बरसाए हैं और मानो जैसे वहां पर तूफान आ गया हो जब ये रॉकेट MLRS बरसा रहा था। ये तस्वीरें रूस के हमले की हैं यूक्रेन के ठिकानों पर। और इतना ही नहीं, अवदीवका में रूसी सेना का अटैक। अब देखिए, इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त हमला बोला है रूस ने। रूसी जवानों ने बरसाए हैं मोर्टार बम। ये तस्वीरें देखिए, किसी का भी दिल दहल जाए इनको देखकर। सोचिए, जो इस बिल्डिंग के अंदर होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। मोर्टार बम के हमलों से इमारत खंडहर बन गई। हमले में 3 यूक्रेनी जवानों की मौत का दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने तबाह की रूस की हॉवित्जर। रूस की हॉवित्जर को यूक्रेन ने तबाह किया, और किससे? जो उनका सबसे खास हथियार है, ड्रोन। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से बम गिराया है। रूसी हॉवित्जर में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके में एक रूसी सैनिक की मौत की खबर है। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया और यह जानकारी दी कि कैसे रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने। एक और बड़ी खबर है, क्रिमिया में रूसी सेना का एयर अटैक। अब आपको दिखाते हैं, रूसी हेलीकॉप्टर ने वहां पर कहर बरपा दिया। समझिए, आसमान से आग बरसा दी रूस ने। इस तरह से मिसाइलें दागी हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर किस तरह से हमला किया है रूस ने, आप इन तस्वीरों में देखिए। ये रूसी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाता हुआ। एक और बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन ने दिया रूसी एयर अटैक का जवाब। क्रिमिया से थोड़ी दूर दिखा यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। थोड़ी दूर पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर भी आ गया जवाब देने के लिए। रूसी ठिकानों पर उसने भी मिसाइलें दागी। हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया यूक्रेन ने। तो हेलीकॉप्टर कैसे आमने सामने आ गए रूस और यूक्रेन के, इन 2 खबरों से आप समझ सकते हैं। ये 2 खबरें आपको दिखा देते हैं, एक तरफ यूक्रेन का हेलीकॉप्टर, दूसरी तरफ रूस का हेलीकॉप्टर। ये 2 खबरें आप देखिए, कैसे यूक्रेन ने रूसी एयर अटैक का जवाब दिया। एक तरफ रूस का हेलीकॉप्टर आया फ्रंट लाइन पर, उसने कैसे यूक्रेन पर वहां लगातार यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया। आप ये लेफ्ट साइड तस्वीर में देखिए। दूसरी तरफ आप देखिए, उसी हेलीकॉप्टर का जवाब देने के लिए कैसे यूक्रेन ने एक और हेलीकॉप्टर मैदान में उतारा और कैसे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कम से कम दावा तो उनका यही है। आप इन 2 तस्वीरों में देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे रूस और यूक्रेन आमने सामने आए। देखिए, एक और बड़ी खबर, रूस ने नेटो को दी है सीधी जंग की चेतावनी। अब नेटो से मुकाबले के लिए तैयार है पुतिन। यानी अब रूस कह रहा है कि अब नेटो आ जाए, आमने सामने देख लेंगे जो होगा। यूएन में रूस के डिप्लोमेट का बहुत बड़ा बयान। नेटो रूस में जंग से इनकार नहीं, ये कहा है पोलेंस्की ने। पोलेंस्की कौन है? यूएन में रूस के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि नेटो और रूस में जंग हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आइए जरा आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं, रूस वर्सेस नेटो कैसे हो सकता है। दिमित्री पोलेंस्की, यूएन में रूस के प्रतिनिधि, आखिर इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं? आइए जरा वॉल पर दिखाते हैं। ये हैं दिमित्री पोलेंस्की। इन्होंने कहा रूस यूक्रेन जंग एक खतरनाक मोड़ पर है। नेटो देश वॉर में बेहद सक्रिय हैं और यूक्रेन के अंदर पश्चिमी ट्रेनर मौजूद हैं जो वहां यूक्रेन के ट्रूप्स को, उनके सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नेटो और रूस में टक्कर संभव है, नेटो और रूस की जंग से इनकार नहीं कर सकते। ये साफ साफ कह रहे हैं दिमित्री पोलेंस्की, जो कि यूएन में रूस के प्रतिनिधि हैं। अब दिमित्री पोलेंस्की का बयान क्या बताता है, जरा ये समझिए। अगर इसके हम मतलब निकालने की कोशिश करें, इस बयान को डिकोड करने की कोशिश करें, तो साफ साफ ये किसी अनिष्ट का संकेत देता है।
30 अगस्त। अब वो अनिष्ट कैसे हो सकता है, जरा जो अभी सीरीज ऑफ इवेंट्स रहे हैं, किस तरह से कुछ घटनाएं घटी हैं उनको देखिए। स्कोव एयरबेस पर हमला हुआ 30 अगस्त को। रूसी दावा, हमले में ब्रिटेन का हाथ है। सरमत मिसाइल रूस ने तैनात कर दी और इसके बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया कि आखिर ये सरमत मिसाइल रूस ने क्यों तैनात की है। तो ये नेटो रूस क्या आमने सामने आ जाएंगे? सीधे चलते हैं मनीष झा के पास। मनीष, नेटो की इन्वॉल्वमेंट तो डे 1 से कही जा रही है इस वॉर में। हालांकि फूड सोल्जर्स उन्होंने अभी तक नहीं भेजे, लेकिन दिमित्री पोलेंस्की अगर किसी मंच से इसको बोल रहे हैं तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, आसान शब्दों में कहूं तो रूस ये कह रहा है कि मैंने तो पहले ही बता दिया था, अब आप लोग हमारी बात को सीरियसली ले लें, वरना परिणाम फिर और गंभीर होंगे। और देखिए, सरमत मिसाइल के भेजने का मतलब ही यही था कि उन्होंने ये कह दिया है कि इस वॉर में उनकी कोई लिमिट नहीं होगी। एक ऐसा हथियार जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आज दुनिया की तमाम सेनाएं इस बात को मानती है कि सरमत का कोई जोर नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता, फिर वो लंदन हो या न्यूयॉर्क हो। तो वैसी स्थिति में हालात ऐसे बन रहे हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि जिस एयरपोर्ट पर रूस के हमला हुआ, वहां ना सिर्फ ब्रिटिश एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट था, बल्कि एस्टोनिया की टेरिटरी, एस्टोनिया जो कि नेटो मेंबर है, तो नेटो मेंबर की टेरिटरी का इस्तेमाल हो रहा है। आप F-16 भेजने की तैयारी कर रहे हैं, आप वहां पर जो यूरेनियम डिप्लीटेड यूरेनियम है वो भेज रहे हैं। और वैसी स्थिति में रूस को यह लग रहा है कि अब कोई चारा बचा ही नहीं है कि हम नाटो से मुकाबला करने से बचे। तो इसीलिए इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कह सकते हैं आप कि अभी तो बस तैयारी है, असली लड़ाई जो है वो रूस की, वो बाकी है नेटो के साथ। ठीक है मनीष, आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि एक और बड़ी खबर है, इस पर भी आपसे जानकारी चाहिए। रूसी ऑयल डिपो में भीषण आग लगी है। रूस के बहुत बड़े शहर, या कह सकते हैं पुतिन के शहर में, सेंट पीटर्सबर्ग में धू धू कर जला है रूस का एक ऑयल डिपो। और रूस में जब से यह वॉर शुरू हुई है, आग लगने की बहुत सारी खबरें आई हैं, तस्वीरें आई हैं जिनमें यूक्रेन का हाथ होने की आशंका जताई गई है। इस आग में पहले यह बताया गया कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद आग लगी और शक है कि इसके पीछे यूक्रेनी फोर्स हो सकती है। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, इस बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल गौरव, देखिए ये आग की मिस्ट्री मैं सच में बताऊं तो महीनों युद्ध क्षेत्र में रहने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि अचानक इसका क्या होता है कि रूस के अलग अलग ठिकाने में आग लग जाती है। आज सेंट पीटर्सबर्ग में ऑयल डिपो के पास आग लगी है। हालांकि अथॉरिटी ये कह रही है कि आग जो है उसकी शुरुआत हुई थी ऑयल डिपो के ठीक बगल में एक कार सर्विस सेंटर है, वहां पे वो एक बड़ा सा हिस्सा गिर गया था, वहां से आग लगी थी और उसके बाद वो फैल गई। तो लेकिन सच्चाई जो भी हो, संयोग की बात देखिए कि एक दिन पहले मॉस्को में आग लगी थी और लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है अलग अलग जगह में। इसकी मिस्ट्री वाकई में सुलझना बाकी है। कई बार ये भी लगता है कि बहुत सारी जगह पर जो गैस पाइप और दूसरी चीजें, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कहीं कुछ, अब उसमें यूक्रेन का हाथ है, किसी और एजेंसी का हाथ है, क्लियर नहीं है, लेकिन मिस्ट्री है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रूस किसी भी वक्त परमाणु हमले शुरू कर सकता है। पुतिन ने सरमत से सर्वनाश करने का फैसला उस वक्त किया जब युद्ध में नेटो सेना की सीधी एंट्री हो गई और इसी के साथ तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो गई है। स्कोव एयरबेस पर हमला यूक्रेन ने नहीं बल्कि नेटो ने करवाया। प्लान ब्रिटेन और यूक्रेन का था और हमला नेटो देश ने किया। वो हमला जिसमें रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यही वजह है कि अब पुतिन ने सरमत मिसाइल सिस्टम से परमाणु विनाश करने की ठान ली है। उनके टारगेट पर लंदन है। देखिए, महाविध्वंस की सुनामी आ गई है। परमाणु प्रलय शुरू होने वाला है। एटमी ज्वाला में यूक्रेन के साथ साथ कई पश्चिमी और यूरोपीय देश भी भस्म होने वाले हैं। पुतिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। पुतिन के आदेश पर अब परमाणु विध्वंस शुरू होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति ने फ्रंट लाइन पर सबसे घातक एटमी मिसाइल को इसलिए भेज दिया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो का प्रवेश हो गया है। नेटो और पुतिन के कदम से ऐसा लग रहा है जैसे विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, वो युद्ध जिसमें सब देश तबाह हो जाएंगे। 30 अगस्त को रूस के स्कोव में एयरबेस पर हमला हुआ था। इसमें रूस का एक बॉम्बर और 6 ट्रांसपोर्ट विमान बर्बाद हो गए थे। रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों ने जब हमले की जांच की तो पता चला कि यह हमला यूक्रेन ने नहीं बल्कि नेटो ने किया। स्कोव एयरबेस पर ड्रोन अटैक एस्टोनिया की जमीन से किया गया। वही एस्टोनिया जो नेटो देश है, इसी के साथ युद्ध में नेटो की सीधी एंट्री पर मोहर लग गई।
रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों की जांच रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि हमले का प्लान ब्रिटेन ने तैयार किया था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GOR ने मिलकर ऑपरेशन स्कोप तैयार किया था, जिसे एस्टोनिया की धरती से अंजाम दिया गया। नेटो ने रूस के एयरबेस पर हमला किया, इसका सबूत मिला तो क्रेमलिन क्रोध से भर गया। पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुतिन के आदेश के बाद उनकी सेना ने शस्त्रागार से विश्व की सबसे घातक और विनाशक परमाणु मिसाइल निकाल ली। इसका नाम है सरमत मिसाइल सिस्टम। सरमत को न सिर्फ निकाल लिया गया बल्कि यूक्रेन और नेटो देशों पर हमला करने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ साथ ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी है। सरमत मिसाइल को इन दोनों शहरों को खत्म करने का मिशन दिया गया है। सरमत वो मिसाइल सिस्टम है जो सिर्फ 6 मिनट में लंदन को मरघट बनाने में सक्षम है। मॉस्को ने भी धमकी दी है कि वो लंदन को सिर्फ 6 मिनट में तबाह कर देगा। और सरमत की तैनाती के साथ ही महाविनाश का सबसे बड़ा सायरन क्यों बजने लगा है, अब यह भी जान लीजिए। यह दुनिया का सबसे घातक और विनाशक मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। ये एक साथ 10 एटमी मिसाइल दाग सकता है। इन 10 मिसाइलों से अलग अलग 10 जगहों पर तबाही मचा सकता है। सरमत मिसाइल सिस्टम की लंबाई 35 मीटर से भी ज्यादा है। इसकी जद में करीब करीब दुनिया के हर देश आते हैं। मतलब यह कि दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला कर सकता है रूस। सरमत से दागी गई एटमी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि ये मिसाइलें हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़कर धावा बोलती हैं। इनमें डमी वॉरहेड लगे होते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं। सवाल यह है कि सरमत के निशाने पर कौन कौन से देश हैं, ये कहां कितनी देर में महा तबाही मचा सकती है, अब इसे जानते हैं। रूस के सरमत मिसाइल सिस्टम के टारगेट पर सबसे पहले ब्रिटेन है। ये लंदन को सिर्फ 8 मिनट में मरघट बना सकती है। लंदन पर सरमत प्रहार इसलिए होगा क्योंकि ब्रिटेन ने ही स्कोप हमले का प्लान तैयार किया था। अमेरिकी शहरों को सरमत मिसाइल सिस्टम 15 मिनट में बर्बाद कर सकता है। 15 मिनट में सोचिए। कनाडा को तो 10 मिनट में तहस नहस कर सकता है। मैक्सिको का नामो निशान 5 मिनट में मिटा सकता है। फ्रांस के शहरों को 10 मिनट में कब्रगाह बनाने की क्षमता रखता है। जर्मनी को 9 मिनट में मिटाने की ताकत रखता है, तो पोलैंड को सिर्फ 3 मिनट में ध्वस्त कर सकता है। और यही वजह है कि नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। सरमत की तैनाती कर पुतिन ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। सरमत के जरिए पुतिन ने नेटो को तबाह करने की चेतावनी दी है। रूस के इस फैसले से पश्चिमी देशों में दहशत फैल गई है। जो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, उन्हें वार्निंग दी गई है। सरमत की तैनाती से यूक्रेन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। उधर लंबी जंग से परेशान रूसी सेना का मनोबल बढ़ गया है। साथ ही रूसी सेना को रणनीतिक रूप से बढ़त मिल गई है। सरमत मिसाइल सिस्टम परमाणु प्रलय लाने को तैयार है। इस पर अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है। अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इस बाबत हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस ने सरमत मिसाइल की तैनाती की है या नहीं, इस बाबत अमेरिका को कोई जानकारी नहीं है। असल में इस बयान के जरिए अमेरिका ने उस दहशत को छिपाने की कोशिश की है जो सरमत की तैनाती के बाद वॉशिंगटन में फैल गई है। अमेरिका अनजान बनने का दिखावा कर रहा है। सच ये है कि बाइडेन ब्रिगेड पुतिन के सर्वनाशक सरमत से टेंशन में है। यही वजह है कि रूस से निपटने के लिए अमेरिका ने आइसलैंड में अपने घातक B-2 बॉम्बर के बेड़े को तैनात कर दिया है। अगर सरमत से नेटो देशों पर परमाणु हमला होगा तो अमेरिकी बॉम्बर रूस पर एटमी हमला करेंगे। उधर रूस के खिलाफ बाल्टिक सागर में भी बारूद का बड़ा ढेर तैयार हो गया है। यूरोपीय देश ब्लू जोन में रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ड्रिल में 30 वॉरशिप और 3000 नौसैनिक शामिल हो रहे हैं। ये वही बाल्टिक सागर है जहां रूसी नौसेना के भी बेस है। यहां रूस भी लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। नेटो और यूरोपियन देश रूस को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें फेल होती जा रही हैं। परमाणु से शत्रु का संहार करने वाले मिसाइल सिस्टम सरमत को तैनात करने के बाद पुतिन ने जो कुछ कहा उससे विश्व में खलबली मच गई। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस अपराजेय है। युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। रूस को कोई नहीं रोक सकता।
पुतिन के ऐलान और नेटो के वॉर प्लान से साफ हो गया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब ऐसा घमासान होगा जिसमें कई देश खंडहर बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर आर्टेमोव्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला, रूसी सैनिकों की ताबड़तोड़ गोलीबारी देखने को मिली है। यूक्रेनी सैनिकों पर आर्टेमोव्स्क में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया रूस ने। 2 यूक्रेनी जवानों की जान चली गई इस हमले में। यूक्रेन का आर्टेमोव्स्क में भारी गोलीबारी, रशियन राइफल डिवीजन ने अटैक किया है। यूक्रेनी ठिकाने पर जबरदस्त फायरिंग की है। हमले में मारे गए हैं कई यूक्रेनी सैनिक। ये देखिए आर्टेमोव्स्क की खबर है, रशियन राइफल डिवीजन ने कैसे यहां पर अटैक किया। यूक्रेनी ठिकानों पर कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और एक और बड़ी खबर, एमराम मिसाइल को लेकर सस्पेंस खत्म। यूक्रेन को एमराम मिसाइल देगा अमेरिका। हवा से हवा में मार करती है एमराम मिसाइल। यूक्रेन को सप्लाई के लिए अमेरिका ने दिया ऑर्डर। तो युद्ध के 1.5 साल के काल में यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर पाया, लेकिन 30 अगस्त को यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेज ने दावा किया कि क्रीमिया पर 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से हमला किया गया है। तो क्या सच में यूक्रेन ने कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल विकसित कर ली है? जंग शुरू होने के बाद तक भी यूक्रेन के पास कोई लॉन्ग रेंज गाइडेड वेपन सिस्टम नहीं था। फिर अचानक ये लॉन्ग रेंज मिसाइल कहां से आई? क्या यूक्रेन और नेटो के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या यूक्रेन की किसी मिसाइल को अमेरिकी डिफेंस डेवलपर ने अपग्रेड किया है, या फिर किसी नेटो देश की मिसाइल यूक्रेन को दी गई है? आखिर माजरा क्या है? युद्ध में बीते 50 घंटे इस बात के साक्षी हैं कि यूक्रेन का पलड़ा इस बार रूस से बहुत भारी है। स्कोप से लेकर मॉस्को और क्रीमिया तक यूक्रेन की बारूदी बरसात से रूसी धरती धधक रही है। जो यूक्रेन बीते 1.5 साल में ड्रोन हमले भी कामयाबी से नहीं कर पा रहा था, उसने बीते 50 घंटे में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव को 2 फ्रंट पर बांट दिया है। पहला फ्रंट है इन्फैंट्री और दूसरा फ्रंट है मिसाइल हमले। पहले फ्रंट पर यूक्रेन के जवान ईस्टर्न यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट लाइन से बहुत दूर तैनात किए गए मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। इनका टारगेट क्रीमिया और स्कोप में रूस के सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेन अब तक रूस को ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन अब उसका मिशन है रूस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना। यूक्रेन को इस मिशन के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत है, जो उसके पास नहीं है। यूक्रेन के पास इस वक्त 2 ही मिसाइलें हैं। पहली है रिम 2 और दूसरी मिसाइल है नेपच्यून। रिम 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। रिम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है और नेपच्यून मिसाइल की रेंज है करीब 400 किलोमीटर। यानी दुनिया की जानकारी में यूक्रेन के पास जो मिसाइलें हैं वो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर हमला नहीं कर सकती। लेकिन 31 अगस्त की शाम देश के नाम ज़ेलेंस्की ने जो संबोधन जारी किया वो सुनिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके नए हथियारों की रेंज 700 किलोमीटर है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो कहा उससे भी ज्यादा बड़ी बात कही है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव एलेक्सी दानिलोव ने। यूक्रेन के नए हथियारों का सफल परीक्षण हो चुका है। अब यूक्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी से भी लंबा हमला कर सकता है। दानिलोव ज़ेलेंस्की के बयान से भी ज्यादा रेंज के हथियारों की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में यूक्रेन ने इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली कोई मिसाइल बना ली है? अगर बना ली है तो यूक्रेन ने नई मिसाइल का नाम क्यों नहीं बताया? या यूक्रेन और अमेरिका के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? या अमेरिका ने यूक्रेन के पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है? या फिर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं? रूस की तरफ से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन और नेटो के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है और नेटो देशों की किसी मिसाइल का रूप बदलकर यूक्रेन को सप्लाई की जा रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। और देखिए, नेटो सदस्य 2 देशों के पास कई लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के पास पहली लॉन्ग रेंज मिसाइल है जैस्म एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, यानी हवा से फायर की जाती है। इसकी रेंज यानी हमला करने की क्षमता 1000 किलोमीटर तक है।
दूसरी मिसाइल है AGM-86। AGM-86 भी हवा से ही टारगेट पर दागी जाती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। अमेरिका के पास तीसरी मिसाइल है टॉम हॉक क्रूज मिसाइल। टॉम हॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को समंदर और जमीन से फायर किया जाता है। इसकी रेंज भी 2500 किलोमीटर। लॉन्ग रेंज मिसाइलों वाला नेटो का दूसरा सदस्य देश है फ्रांस। फ्रांस के पास स्कैल्प नेवल मिसाइल सिस्टम है। इसको जहाज से फायर किया जाता है। इसकी रेंज 1000 से 1400 किलोमीटर तक है। फ्रांस के पास दूसरी मिसाइल है M51। इस मिसाइल से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इस मिसाइल पे, यानी पनडुब्बी से फायर की जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। रूस के कयास हैं कि यूक्रेन के मित्र देशों ने उसको कोई ऐसी मिसाइल दी है जिससे वो लंबी दूरी तक बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन अभी बाल्टिक देशों से सटे रूस के सीमाई शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन मॉस्को तक हमले कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी रेंज उन रूसी क्षेत्रों तक हो गई है जो प्रशांत महासागर से सटे हुए हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव दानिलोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि स्कोप जल रहा है। क्रीमिया में कब्जाधारी रूस पर हमले हो रहे हैं। सेवास्तोपोल की बारी नजदीक है। सेंट पीटर्सबर्ग भी जरूर दहलेगा। नंबर कामचटका का भी आएगा। दानिलोव के बयान के आधार पर दूरी मापी जाए तो ये कयास ज्यादा मजबूत लगते हैं कि अमेरिका ने या तो यूक्रेन की किसी मिसाइल को अपग्रेड करके लॉन्ग रेंज बना दिया है या फिर उसे नाम बदलकर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी गई। दानिलोव ने जिन जगहों के बारे में दावा किया उनकी दूरी यूक्रेन प्रशासित शहर से नापी जाए तो हैरानी होगी। ज़ेपोरिज़िया से सेवास्तोपोल की दूरी 570 किलोमीटर है। ज़ेपोरिज़िया से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1750 किलोमीटर है। ज़ेपोरिज़िया से कामचटका की दूरी 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब तक ईस्टर्न फ्रंट लाइन के एक शहर को जीतने के लिए कई महीने तक जंग लड़ने वाले यूक्रेन के पास इतनी ताकत अचानक कैसे आई कि वो रूस के उस क्षेत्र को निशाना बनाने का दावा कर रहा है जो जापान के नजदीक प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रूस के कई अहम सैन्य ठिकाने हैं। रूस ने कुरिल आइलैंड और कामचटका आइलैंड पर अपनी न्यूक्लियर तैनाती की है। कुरिल आइलैंड के नजदीक रूस की सबमरीन तैनात है और साथ ही कामचटका आइलैंड पर स्ट्रैटेजिक मिसाइलें तैनात हैं। रूस इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा है। तो क्या इस खतरे से निपटने के लिए नेटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी है? और क्या इसी दम पर यूक्रेन कामचटका का सैन्य बेस तबाह करने का दावा कर रहा है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रूस का पहला टारगेट जापान है। जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है, जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड गुआम, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है। इसके अलावा 52 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। अमेरिकी मेनलैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है, क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर है। इसके साथ 143 सैन्य अड्डे हैं। ज़ेलेंस्की और उनके सुरक्षा सचिव का दावा बहुत घातक है। अगर सच में यूक्रेन की रेंज कामचटका तक हो चुकी है तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने कीव तक 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल सीक्रेट तरीके से पहुंचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही, देखिए, रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। ड्रोन पर हमले का यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। ड्रोन पर हमले का यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है। ट्रेला 10 डिफेंस सिस्टम से ड्रोन पर निशाना साधा है। हवा में ही रूसी ड्रोन को तबाह करने का दावा किया है। और मॉस्को से एक और आग की खबर है। देखिए, अभी हम सेंट पीटर्सबर्ग की आग की बात कर रहे थे। अब मॉस्को के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने की खबर है। भीषण आग से मॉस्को का यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहां पर आग लगी, हड़कंप मच गया। यहां यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आग की आशंका जताई जा रही है। काले धुएं से ढका बिर्यूलेवो का यह इलाका, तस्वीरें देखिए, यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां आग लगी, आशंका यह जताई जा रही है कि ड्रोन अटैक की वजह से यह आग लगी है। और एक और बड़ी खबर,
पुतिन से जेलेंस्की को की बड़ी डिमांड, कीव को क्रीमिया सौंप दे रूस, ये कहा है जेलेंस्की ने। बिना युद्ध के क्रीमिया सौंप दे पुतिन, जेलेंस्की का यह कहना है। हमें रूसी फोर्स के क्रीमिया छोड़ने का इंतजार है, ये कहते हुए जेलेंस्की क्रीमिया और डोनबास को वापस लेना मुख्य टास्क है। यानी जेलेंस्की अभी भी कह रहे हैं कि क्रीमिया को हम छुड़ा कर रहेंगे, बिना युद्ध के क्रीमिया हमें सौंप दे पुतिन, ये कहना है जेलेंस्की का। तो रूस ने अब अपनी आर्मी और कमांडर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक ग्रुप पहले की तरह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, तो वही दूसरा ग्रुप अब रूस की सुरक्षा में तैनात है। तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद यूक्रेन रूस में धमाके करने में कामयाब हो रहा है। हमले की कोशिश लगातार जारी है। क्रीमिया और मॉस्को में सख्त पहरा है। यूक्रेन की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेन को कामयाब मिली है और रूस की चिंता दोगुनी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में कुर्स्क में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। देखिए, एयर डिफेंस तैनात है, वायुसेना अलर्ट है, रूस के आसमान में फाइटर जेट गश्त लगा रहे हैं। फिर भी यूक्रेन को रह रहकर कामयाबी मिल ही जाती है। सिर्फ हवा ही नहीं, यूक्रेन पानी से भी लगातार प्रहार की कोशिश कर रहा है। क्रीमिया के पास समंदर में पैनी नजर है। रूस के कई युद्धपोत मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी सरफेस ड्रोन से हमले की कोशिश जारी है। रूस में दहशत इस कदर है कि कई बार तमाम एयरपोर्ट्स बंद करने पड़ते हैं। आसमान में जरा सी गड़बड़ी की आशंका से एरोस्पेस फोर्स तक एक्टिव हो जाती है। अब एक बार फिर यूक्रेन ने पुतिन की टेंशन को डबल ट्रिपल कर दिया है। इस बार हमला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हुआ। निशाना सटीक नहीं था, वरना रूस के कई शहरों में रेडिएशन की आंधी आ सकती थी। यूक्रेन का एक ड्रोन कुर्स्क में घुसने में कामयाब रहा। ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब तक पहुंचा। ड्रोन प्लांट के करीब बने मकानों पर गिर गया। ड्रोन गिरने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूक्रेन का ड्रोन पावर प्लांट के रिएक्टर या न्यूक्लियर कचरे तक पहुंचता तो क्या होता। मॉस्को और ब्रियांस्क की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए फिलहाल कई तरह का एक्शन लिया गया है। क्रीमिया में भी कई एयर डिफेंस भेजे गए हैं, लेकिन अब पुतिन को चिंता कुर्स्क की है, क्योंकि यहां पावर प्लांट है और कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट्स में से एक है। देखिए, रूस में लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जहां यूक्रेन को कामयाबी मिली है वो है कुर्स्क। यहां ड्रोन के रूट से ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके की कोशिश में था, लेकिन ड्रोन टारगेट से भटक गया। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया में कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की। हमला समंदर के रास्ते सरफेस ड्रोन से किया गया, लेकिन ब्लैक सी में मौजूद रूस की नेवी ने 2 सरफेस ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। यूक्रेन की फोर्सेस ने क्रीमिया के तट पर उतरने की भी कोशिश की। रूस ने दावा किया है कि क्रीमिया में घुसपैठ करके आतंकी हमले करने की कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। रूस की राजधानी मॉस्को पर भी यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किए। मॉस्को में ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन एक ड्रोन मिसाइल कंपोनेंट फैक्ट्री पर गिरा है। इससे फैक्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले की कोशिश मॉस्को में भी हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बेलगोरोद में भी यूक्रेन का एयरक्राफ्ट जैसा दिखने वाला ड्रोन नजर आया, लेकिन एयर डिफेंस ने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। इन तमाम हमलों के बीच यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि रूस की जमीन पर इस तरह के हमले अब और बढ़ाए जाएंगे। जेलेंस्की के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि रूस में ड्रोन से हमले अब और तेज होंगे। यूक्रेन का युद्ध अब रूस में शिफ्ट किया जाएगा। रूस की हथियार फैक्ट्री को टारगेट करेगा यूक्रेन। रूस की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला इसका ट्रेलर है। रूस की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर भी हो चुका है हमला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी टारगेट पर है। मॉस्को और दूसरे शहरों के अलावा क्रीमिया भी यूक्रेन का प्राइम टारगेट है। यूक्रेन ने एक बार फिर कर्च ब्रिज के आसपास धमाके की कोशिश की। हालांकि अब कर्च ब्रिज के आसपास सख्त पहरा है। हवा के साथ साथ समंदर में उठने वाली हर लहर पर भी रशियन एजेंसी की नजर है। रूस को अब यूक्रेन के सरफेस ड्रोन की ताकत का अंदाजा हो चुका है, इसलिए समंदर में ऐसे ड्रोन को नष्ट करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है।
ब्लैक सी में कई युद्धपोत और फ्रिगेट इन दिनों क्रीमिया रूट की निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से 2 सरफेस ड्रोन कर्च ब्रिज की तरफ भेजे गए थे। दोनों ड्रोन को कर्च ब्रिज तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। 10 मिनट के अंतराल पर यूक्रेन ने 2 बार हमले की कोशिश की। दोनों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और फिर ब्लैक सी में धमाके के साथ दोनों ड्रोन का अंत हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्लैक सी में रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है। यूक्रेन के सरफेस ड्रोन से बचने के लिए और समंदर में निगरानी के लिए ब्लैक सी फ्लीट को खास तरह के हथियार दिए गए हैं। रूस की तैयारियों का ही नतीजा है कि अब यूक्रेन के सैनिक क्रीमिया में घुसकर हमले की ताक में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन के सैनिकों की क्रीमिया में घुसने की कोशिश भी नाकाम कर दी। यूक्रेन के सैनिकों ने क्रीमिया के तट पर पहुंचने की कोशिश की। यूक्रेन के कई हेलीकॉप्टर सैनिकों को ड्रॉप करने पहुंचे थे। ब्लैक सी फ्लीट की फायरिंग की वजह से सैनिक तट पर नहीं उतर सके। रूस ने दावा किया है कि क्रीमिया तट पर यूक्रेन के सैनिक कई बोट के साथ मौजूद थे, लेकिन नेवी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग के दौरान 4 बोट नष्ट हो गई और यूक्रेन के करीब 50 सैनिक मारे गए। यूक्रेन को मिलने वाले घातक हथियारों में अब एक और नाम जुड़ने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले गोले देने जा रहा है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल चैलेंजर और अब्राम्स टैंक में हो सकता है। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल बेहद घातक होते हैं। यूरेनियम की वजह से ऐसे गोले 538 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाते हैं, जिससे दूसरे टैंक का आर्मर यानी बॉडी का रक्षा कवच पिघल जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की मौजूदगी जरूर होती है। रूस का आरोप है कि ब्रैडली बॉर्डर में यूरेनियम वाले गोले का इस्तेमाल होता है। लेपर्ड 2 भी ऐसे शेल्स का इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां और मजबूत से मजबूत कवच वाले टैंकों को नष्ट किया जा सके। रूस इन हथियारों के इस्तेमाल की तुलना डर्टी बम से कर चुका है और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी, लेकिन अब रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके यूरेनियम वाले शेल यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस एक्शन से युद्ध और भड़क जाएगा। रूस ने युद्ध में यूरेनियम की एंट्री की तुलना परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से की थी, इसीलिए माना जा रहा है कि रूस यूरेनियम शेल के बहाने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। और खरसोन में रूसी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। खरसोन में रूस ने तबाह किया है यूएवी सेंटर। देखिए खरसोन में कैसे रूसी फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने यूक्रेन के यूएवी सेंटर को यानी ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। खरसोन में यूक्रेनी कंट्रोल सेंटर भी तबाह। रूसी हमले में यूक्रेनी स्टोरेज सेंटर बर्बाद हो गया। पश्चिम के रखे हथियारों पर रूस ने निशाना साधा और रूसी निशाने पर यूक्रेन के कमांड सेंटर। बड़ी खबर, डोनेस्क में यूक्रेनी कमांड सेंटर तबाह हो गए। अवदीवका में जासूसी सेंटर भी नष्ट हो गया। यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का कमांड पोस्ट नेस्तनाबूद हो गया। और क्रीमिया पर हमले का रूस ने लिया है बदला। यूक्रेनी पोर्ट ओडेसा पर रूस का ड्रोन अटैक। क्रीमिया पर हमले का रूस ने बदला लिया है। यूक्रेनी पोर्ट ओडेसा पर रूस का ड्रोन अटैक। मोहाजेर 6 ड्रोन से रूस का बड़ा हमला। रूसी हमले पर यूक्रेनी डिफेंस फोर्स का दावा, हवा में ही मार गिराए गए रूस के ये ड्रोन्स। यूक्रेन का दावा। तो रोबोटाइन की जंग महाविनाश का कारण बन सकती है। यूक्रेन ने इस क्षेत्र का बड़ा इलाका जीतने का दावा किया है, जिसके बाद रूसी संसद सदस्य आंद्रे गुरुलेव ने कहा है कि रोबोटाइन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करके रूस को अपनी सैन्य पकड़ यूक्रेन पर मजबूत करनी चाहिए। रूस एक तरफ परमाणु प्रतिशोध लेने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन रोबोटाइन सहित रूस के कब्जे वाले इलाकों और रूस की जमीन पर बड़े और संहारक हमले कर रहा है। देखिए रणभूमि की यह विध्वंसक रिपोर्ट। रोबोटाइन शहर जंग के सबसे बड़े संघर्ष का नया मैदान बन गया है। बाखमुट को जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के जवानों का मीट ग्राइंडर ग्राउंड बना दिया था, कमोबेश वही हालात रूस के लिए रोबोटाइन में हो चुके हैं। रोबोटाइन में इस वक्त आमने सामने की जंग हो रही है।
यूक्रेन का पलड़ा भारी है और रूस के सैन्य मोर्चों पर बड़े हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया के नजदीक रोबोटाइन शहर के 5 किलोमीटर बाहर रूसी सेना ने डिफेंस लाइन को तैयार किया था। इस डिफेंस लाइन को यूक्रेन की सेना ने कई जगह से ध्वस्त कर दिया है। अब यूक्रेन की सेना रूस के अंदर उन सैन्य मोर्चों की तरफ बढ़ रही है जो रोबोटाइन शहर के अंदर बनाए गए हैं। यूक्रेन ने साफ कहा कि उसकी सेना ने रोबोटाइन शहर में रूसी सेना की सबसे मजबूत डिफेंस लाइन में कई जगह सेंध लगा दी है। रोबोटाइन में अब आमने सामने की भीषण जंग हो रही है। रोबोटाइन के बाहरी जंगलों में यूक्रेन और रूस के जवान आमने सामने आ चुके हैं, एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। रोबोटाइन से आगे ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर सेंटर पर रूस का कब्जा है। रोबोटाइन के रूट से ज़ापोरिज़िया तक रूसी फौजों को रसद गोला बारूद पहुंचाता है। अगर रोबोटाइन पर यूक्रेन का कब्जा हुआ तो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद रूसी सेना को यूक्रेन बंधक बना लेगा। मतलब साफ है, ज़ापोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। रूस रोबोटाइन के महत्व को बखूबी समझ रहा है और इसलिए महाविनाशक हमले की रणनीति बनाई जा रही है। रूसी सांसद और रूसी सेना के पूर्व उप प्रमुख आंद्रे गुरुलेव ने साफ कहा, रोबोटाइन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करना उचित होगा। यूक्रेन की सबसे बड़ी फौज रोबोटाइन में जमा है। एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले से दुश्मन की बड़ी फौज ध्वस्त हो जाएगी। रूस का प्लान है रोबोटाइन पर टैक्टिकल हमला करके ज़ापोरिज़िया के दोनों किनारों पर कब्जा करना और इसके साथ ही निप्रोपेट्रोव्स्क पर कब्जा जमाना। फिलहाल रूस रोबोटाइन जीतने की रणनीति बना रहा है और यूक्रेन ने रणभूमि के अलग अलग इलाकों में महाविध्वंसक हमले शुरू कर दिए। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खरसों पर हाइमार्स रॉकेट सिस्टम से हमला किया। इस हमले में रूस का ओवर दी होराइजन रडार स्टेशन ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने रडार स्टेशन पर लगातार 2 हमले किए। धमाके के बाद काले धुएं के गुबार आसमान पर छा गए। खास बात यह है कि यूक्रेन के 2 रॉकेट्स ने पुतिन के 1700 करोड़ रुपए के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तबाही मचा दी है। डोनबास रीजन जीतने के बाद रूसी सेना डिफेंस लाइन मजबूत कर रही है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमले हर नए स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने वॉलंटियर्स की नई फौज को उतार दिया है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर उतारी गई नई वॉलंटियर टुकड़ी रूसी सेना से आमने सामने की जंग लड़ रही है। यूक्रेन ने जवानों के साथ साथ जंग में कामिकाज़ी कॉम्बैट रोबोट भी उतार दिए हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ रोबोट आर्मी उतारने की बड़ी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने जंग के 543वें दिन रूस के कई मोर्चों पर भारी तबाही मचाई है। क्रिमिया में रूस ने रूसी सैन्य मोर्चे पर हमला किया। ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन हमले की कोशिश की। रूस के शतिनोव्का में यूक्रेन ने रूसी लेफ्टिनेंट कर्नल के घर पर ड्रोन से हमला किया। रूसी लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्सी चर्निक की हमले में मौत हो गई। बीते 1 हफ्ते से यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और जंग में उसका पलड़ा पहले से भारी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।